नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है हमने इस संडे यानी कि जो अभी निकला है संडे, उसको एक अपनी वीडियो लॉन्च करी थी, एक क्लास लॉन्च करी थी जहां पे मैंने आप सभी के साथ स्कैल्पिंग को लेकर बात करी थी। और स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी से लोग पैसा बना रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उन्हें समझ में आई। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आई हैं चीजें, उनके साथ मैं कल यानी कि सैटरडे को लाइव सेशन अपनी एप्लीकेशन पे करूंगा। तो जिसने अभी तक कोर्स परचेज नहीं करा है, करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्कैल्पिंग, उसमें आपका होगा क्या कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लगभग निफ्टी में 20 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स कैसे डेली बेस पे कमा सकते हैं, इसकी स्ट्रेटजी है। बहुत सिंपल भाषा में है और सिंपल सबसे ज्यादा यह कि केवल एक इंडिकेटर यूज करके आप पैसा बना सकते हैं और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर मिलेगी। एंट्री एग्जिट करो, तुरंत फायदा तुरंत लॉस, बस। और एक्यूरेसी रेट मोर देन 80% है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीनशॉट जो आप लोग शेयर कर रहे हो मैं देख रहा हूं कंटिन्यू। तो बस होप आप लोगों को जो चीजें समझ में आएंगी इसी तरीके से आप कम करते रहो। अच्छा, अभी बात करेंगे टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। टाटा पावर के शेयर के बारे में बात करें तो दोस्तों, जो मार्केट के साथ स्टॉक में करेक्शन हुई थी वो तो ठीक है, लेकिन जब सेकंड हाफ में मार्केट ऊपर गई तो टाटा पावर का स्टॉक बिल्कुल भी आपके लिए ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा है। टाटा पावर के स्टॉक को मैं देख रहा हूं कि 205 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक सुबह से ट्रेड कर रहा था और एट द एंड जब मार्केट में रिवर्सल आया तो ये स्टॉक बिल्कुल भी मूव नहीं करा और डेज लो के आसपास ही बंद हुआ है। 205.85 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। 205 का आज का लो है स्टॉक का। 1.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम अराउंड 1 करोड़ शेयर्स का है। तो शेयर्स तो अच्छे खासे ट्रेड हुए हैं बट स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई है। रिसेंटली स्टॉक ने 200 रुपीज के नीचे का एक ब्रेक डाउन भी दिया था बट नेक्स्ट डे स्टॉक तुरंत ऊपर आता है 200 के और 209 रुपए तक स्टॉक ऊपर में आपके लिए लेवल्स दिखा के आया। बट क्या ये स्टॉक अभी खरीदने के मौके दे रहा है आपको या फिर एग्जिट के लिए आपको टाइम दे रहा है? देखिए, कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक आपको समय देता है कि भाई निकल जा मेरे से, मैं गिरने वाला हूं। तो ये वो वाला समय तो नहीं है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से जो टेक्निकल इंडिकेटर कह सकते हैं, वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी परसेंटेज, वो देख लेते हैं। तो स्टॉक में जो आज ट्रेड हुए वो 1.54 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अच्छे खासे वॉल्यूम्स, जिससे मैं कह सकता हूं। कल के सेशन में लगभग 90 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें से 25 लाख शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए देखे, यानी कि अराउंड 28% की डिलीवरी परसेंटेज थी। 5 दिन का एवरेज देख पा रहा हूं मैं, 1.48 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से एवरेज वॉल्यूम जो आ रहे हैं वो लगभग 50 लाख शेयर्स की डिलीवरी परसेंटेज है, यानी कि 34% की। तो लोगों का जो कन्विक्शन है, लोगों का जो भरोसा है, वो ऐसा दिख रहा है कि अराउंड 35 to 40% है, यानी कि लोग खरीद रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं बट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं डर है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर 45 to 50% की डिलीवरी परसेंटेज होती है या उससे ज्यादा होती है तो मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं, बट 40% से नीचे थोड़ी सी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। और ये स्टॉक अपने जो एवरेज वॉल्यूम है उसी रेंज में घूम रहा है, तब भी डिलीवरी नहीं आ रही है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे रोज 10 शेयर्स ट्रेड होती हैं और 4 शेयर्स डिलीवर्ड होते हैं तो ये 40% की डिलीवरी हो गई। लेकिन किसी दिन अचानक से वो 10 की जगह अगर 50 शेयर्स ट्रेड हो जाएं और उस दिन भी 4 शेयर्स ही उस दिन ऑब्वियस ही बात है, उसका अगर आप 50 शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो आपका लगभग 20 शेयर्स तो कहीं ना कहीं एवरेज में आपका जो आएगा डिलीवरी परसेंटेज आएगी, तभी आपका 40% होगा। लेकिन यहाँ 40% नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे आपका 10 शेयर्स ही डिलीवर्ड होते हुए दिखे, यानी कि आपके लिए 20% की डिलीवरी परसेंटेज हो, वो चलेगा क्योंकि वॉल्यूम्स ज्यादा ट्रेड हो गए हैं। बट अगर वॉल्यूम्स स्थिर लेवल पे ट्रेड होते रहेंगे और उसके बावजूद आपकी डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाएगी, दैट मीन्स लोगों का कन्विक्शन कम हो रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने गलत तरीके से दे दिया, एक बार दोबारा से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक में डेली बेसिस पे 100 शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है, और डिलीवरी परसेंटेज निकल के आती है 40 शेयर्स की, तो उसकी डिलीवरी परसेंटेज आएगी 40%। लेकिन किसी दिन अचानक से वो 100 शेयर्स की जगह 1000 शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं और 1000 शेयर्स में जो डिलीवरी है वो मान के चलो आप 100 शेयर्स की होती है, तो ये डिलीवरी परसेंटेज 10% दिखेगी आपको। लेकिन एवरेज वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा ट्रेड हुए हैं, आप ये भी देखो, तो वो डिलीवरी परसेंटेज कम है, वो मैटर नहीं करता। ओवरऑल नंबर 100 शेयर्स डिलीवर्ड हुए हैं
जिसमें रोज 40 हो रहे थे, तो यहां पे डिलीवरी परसेंटेज को हम अच्छा ही मानेंगे। लेकिन इस केस में 10 ही शेयर्स रोज ट्रेड हो रहे थे, अभी भी 10 हो रहे हैं, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज घट गई है, तो ये लोगों का कन्विक्शन थोड़ा कम बताता है। स्टॉक्स ने रिटर्न भी पिछले 12 महीने में बिल्कुल नहीं दिए, लेकिन उससे बड़े चार्ट पे देखोगे तो रिटर्न्स अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। स्टॉक को अगर मैं फंडामेंटली देखने की कोशिश करूं तो मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। टेक्निकल लेवल्स पे एक लेवल जरूर है जो कि 200 का है, वो अपने आप में एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टॉक कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। स्टॉक का आगे के लिए जो फोरकास्ट है अराउंड FY25 तक कंपनी लगभग 75 करोड़ के केपेक्स करना चाहती है। रिन्यूअल्स पे कंपनी का अच्छा फोकस है। अगर आप और अच्छी खबरों के रूप में देखना चाहें तो डिमांड जो है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। इतनी अच्छी खासी विंटर्स में भी जो पावर की डिमांड है वो पीक पे है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो अच्छा है। हो सकता है नंबर भी आपको इस बार अच्छे आते हुए दिखें, तो मुझे लगता है जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है और स्टॉप लॉस रख ले वो प्रॉपरली। जो अभी करंटली लो लगाए 196 पॉइंट समथिंग का, तो 196 का आप स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास पोजीशन है तो। बट इतना जरूर कहूंगा कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।